आज ही कॉलेज में मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि शनिवार को उसकी शादी है और उसने सभी ग्रुप की लड़कियों को बुलाया है। मेरी सहेली ने साफ साफ धमकी दी थी कि अगर हम में से कोई उसकी शादी में नहीं गया तो वो हमारी दोस्ती ख़त्म कर देगी। सब लड़कियां प्लानिंग कर रही थीं कि शादी में कौन से कपड़े पहनेंगी, लेकिन मैं तो ये सोच सोच कर उदास हो रही थी कि मेरे पास तो शादी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। अगर पुराने कपड़ों में चली जाती तो मेरी गरीबी सबके सामने खुलकर आ जाती और मेरी गरीबी का मजाक बने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे तो मैं सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा मानना था कि सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली सारी लड़कियां मेरी जैसी ही होंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत था। मेरे साथ पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं जो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। मैंने मन में ठान लिया कि शादी से एक दो दिन पहले मैं कोई बहाना कर दूंगी और शादी में नहीं जाऊंगी। उदास और थकी हारी मैं जब घर पहुंची तो मैंने अपनी बड़ी बहन को दुल्हन के जोड़े में देखा। बहन को दुल्हन के ड्रेस में देखकर मैं हैरान हो गई। मैं बोली, दीदी आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मेरी दीदी मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। फिर बोली, कुछ नहीं, बस मैं नहाने जा रही थी। इतना कहकर वो बाथरूम में घुस गई। मैं अपनी ही उलझन में उलझी हुई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सर झटक कर कमरे में आ गई। मैंने न जाने क्या सोचकर अलमारी खोली। मैंने सोचा शायद कोई भूला बिसरा सूट ही निकल आए जो मैं शादी में पहन सकूं। वैसे इस बात की उम्मीद तो बहुत ही कम थी, लेकिन मैं भौचंकी रह गई जब अलमारी में सामने ही दो तीन नए सूट पड़े थे। सूट बहुत ही अच्छे थे, उन पर कढ़ाई भी की गई थी जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये सूट मेरे तो नहीं थे, हो सकता है दीदी के हों। मैं खुश हो गई। मैंने सोचा दीदी से एक दो दिन के लिए मांग लूंगी और शादी में पहनकर चली जाऊंगी। मैं दीदी के बाहर आने का इंतजार करने लगी कि कब दीदी बाहर आएं और कब मैं उनसे कपड़ों के बारे में बात करूं। लेकिन दीदी थी कि बाथरूम से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं परेशान होकर कमरे से बाहर आ गई और इधर उधर टहलने लगी। अब मुझे हल्का हल्का गुस्सा भी आने लगा था। दीदी को बाथरूम में गए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके थे। मैं बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाने के इरादे से आगे बढ़ी तो मुझे बाथरूम के अंदर से दीदी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान और परेशान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो थोड़ी देर बाद ही दीदी बाथरूम से बाहर आ गईं और मुझसे लिपटकर रोते हुए बोली, देखो सिमरन, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। मैं कितनी बदनसीब हूँ। मुझे अपनी दीदी की दिमागी हालत पर शक होने लगा। भला बाथरूम में किसकी शादी होती है? मैंने अपनी दीदी से पूछा, दीदी आपने नहा लिया? मेरी दीदी हाँ में सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। मैं भी दीदी के पीछे पीछे कमरे में आ गई। मैंने दीदी से कहा, दीदी मेरी सहेली की शादी है, अगले हफ्ते उसने मुझे स्पेशली दावत दी है। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मेरी बात सुनकर दीदी मुझे हसरत से देखने लगी। बोली, देखा सिमरन, सब लड़कियां कितनी खुशनसीब हैं। हम ही बदनसीब हैं जो हमारी शादी नहीं हो रही। ना हमारे लिए रिश्ते आते हैं, ना हमारी शादी होती है। दीदी की बातों से मुझे उलझन होने लगी। दीदी की आदत थी कि चाहे कोई भी बात हो, दीदी घुमा फिराकर बात अपनी शादी पर ले आती थीं। मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर दीदी को अपनी शादी का इतना शौक क्यों है। मैंने दीदी की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, दीदी वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरी सहेली की शादी में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं। मैं कौन से कपड़े पहनूंगी? दीदी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी ही सोचों में गुम थीं। मैंने फिर दीदी को टोका, दीदी मैंने आपकी अलमारी में कुछ कपड़े देखे हैं। अगर वो कपड़े आप मुझे उधार दे देंगी तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी के माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से कहने लगी, खबरदार, जो तुमने उन कपड़ों को छुआ भी तो। कपड़े मैंने अपनी शादी के लिए बना कर रखे हैं। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं। अगर कल को मेरी शादी तय हो गई तो फिर मैं कपड़े कहाँ से लाऊंगी? मैं दीदी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज़ दीदी एक बार पहनने के लिए दे दो। एक बार पहनकर धोकर रख दूंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर दीदी गुस्से से बोली, खबरदार, उन कपड़ों को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर दीदी सर से पैर तक चादर ओढ़कर लेट गईं। मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपने नसीब को रोने लगी। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे। मेरी माँ एक फैक्ट्री में काम करती थी और मेरे पिता कई सालों से बिस्तर से लगे हुए थे क्योंकि उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ था। जब पापा पैरालाइज हुए थे तो उस समय दीदी मानसी के लिए कुछ रिश्ते आए थे, लेकिन घर के हालात उस समय भी बहुत ख़राब थे, इसलिए मेरी माँ ने उन्हें रिश्तों के लिए मना कर दिया। लेकिन अब घर में कुछ अजीब होने लगा था। मैं जब भी कॉलेज से आती तो दीदी मुझे सजी सबरी मिलती।
मुझे बहुत हैरत होती कि आखिर दीदी रोज दुल्हन की तरह तैयार क्यों होती हैं और बाथरूम में क्यों घुस जाती हैं। एक दिन मैंने अपनी दीदी का राज जानने की ठानी। दीदी तैयार हो रही थी तो मैं पहले से ही बाथरूम में छुपकर बैठ गई। जब दीदी अंदर आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ 50 साल का। दोस्तों, मेरा नाम सिमरन है। हम दो बहनें हैं। हमारे घर के हालात बद से बदतर हैं। हम गरीबी से नीचे का भी जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे पापा बिस्तर से लगे हुए हैं। मेरी माँ सुबह सवेरे फैक्ट्री में काम करने के लिए निकल जाती हैं। मैं सरकारी कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। पढ़ाई का जो भी खर्चा होता है वो मैं ट्यूशन पढ़ाकर पूरा करती हूँ। मेरी बहन मानसी वो घर पर ही रहती है और मेरे पापा का भी ख्याल रखती है। इसके अलावा वो सिलाई करती है, लेकिन वो अपने पैसे बहुत संभाल संभाल कर रखती हैं। कहती हैं कि ये पैसे मैं किसी खास मकसद के लिए बचा कर रखती हूँ। लेकिन दीदी का वो खास मकसद क्या था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया था और ना ही मैंने जानने में कोई दिलचस्पी ली थी। दीदी की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, क्योंकि मम्मी नौकरी करती थी, पापा बीमार होते थे, तो घर पर किसी का होना जरूरी होता था। दीदी ने अपनी एक अलग ही दुनिया आबाद कर रखी थी। मोहल्ले में उनकी कई लड़कियों के साथ दोस्ती थी। वो उन्हें अपने पास बुला लिया करती थीं। इस तरह उनका टाइम पास हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सारी लड़कियों की शादियां होती गईं और दीदी तन्हाई का शिकार हो गईं। दीदी अब अपना टाइम पास कपड़े सिलकर कर रही थीं। वो दिन भर सिलाई करती रहती। दीदी के कई रिश्ते भी आए थे, लेकिन मम्मी ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं मानसी की शादी कर दूंगी तो घर पर पड़े बीमार बाप को कौन देखेगा। और इसी तरह धीरे धीरे दीदी की उम्र निकलती जा रही थी। दीदी अपनी शादी का अरमान दिल में लिए बैठी थीं। शाम को मम्मी जब घर पर आई तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, मेरी सहेली की शादी है और शादी में जाने के लिए मुझे नए कपड़े चाहिए, तो नए कपड़े खरीदने के लिए मुझे पैसे दे दें। मेरी बात सुनकर मम्मी को गुस्सा आ गया। गुस्से से कहने लगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। घर के लिए राशन पानी लाऊं, तुम्हारे बीमार बाप की दवा कराऊं या फिर तुम्हारे लिए नए जोड़े बनवाऊं। मैं कमाने वाली एक अकेली और खाने वाले तुम सब। मैं तुम दोनों बहनों का पेट भर रही हूँ, ये क्या कम है। आगे मुझसे किसी बात की उम्मीद मत रखो। मम्मी की बात सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मम्मी, आप दीदी की शादी कर दो। उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। दीदी की शादी हो जाएगी तो एक खाने वाला कम हो जाएगा। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि दीदी अंदर कमरे से बाहर आईं और गुस्से से कहने लगीं, सिमरन, तुम ये मत समझो कि हमारी माँ हमारी शादियाँ कर देंगी। अगर तुम ये समझ रही हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। हमारी माँ हम दोनों की शादियाँ कभी नहीं करेंगी। ये हमें हमेशा इसी घर में बिठा कर रखेंगी और बूढ़ा कर देंगी। पता नहीं, शायद इन्होंने हमारा अचार डालना है। मेरे सर में तो सफ़ेद बाल चमकने ही लगे हैं। कुछ दिनों में तुम्हारे बालों में भी सफ़ेदी चमकने लगेगी। फिर लगाया करना सबसे छुप छुप कर बालों में कलर। मानसी दीदी की बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुंह से अपनी शादी की बात करते हुए? तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए। नहीं है मेरी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता, फिर किससे करूं तुम्हारी शादी? अगर तुम कहो तो किसी पेड़ से कर दूं। मम्मी की बात सुनकर मानसी दीदी गुस्से से फट पड़ी। कहने लगी, मम्मी, पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ। इस घर में कब क्या होता है मुझे सब पता होता है। अभी पिछले दिनों एक रिश्ता आया था, आपने उस रिश्ते को इनकार क्यों किया? क्या उस रिश्ते के इनकार की वजह मैं जान सकती हूँ? जहाँ दीदी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई थी, वहीं दीदी की बात से मम्मी थोड़ा घबरा गई थीं। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। फिर खुद को संभालते हुए बोली, किसी मजबूरी के तहत मैंने तुम्हारी शादी नहीं की। हर माँ बाप की कुछ मजबूरी होती हैं। सारे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद खुश रहे और मैंने तुम्हारी बेहतरी के लिए ही ये सब कुछ किया है। इसमें मेरी क्या भलाई है, मैं जान सकती हूँ। मम्मी ने मानसी दीदी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात को ख़त्म करने के इरादे से उठकर कमरे में चली गईं। साथ ही साथ मम्मी बड़बड़ा भी रही थीं कि न जाने इस लड़की को शादी का इतना शौक क्यों है। सिमरन भी तो है, उसके मुंह से तो कभी शादी का नाम नहीं सुना। मम्मी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश तो हो गई, लेकिन दिल थोड़ा अजीब सा हो रहा था। पता नहीं मामला क्या था और उस मामले में कसूरवार कौन था, मम्मी या फिर दीदी। मैंने अपना सर झटक दिया, क्योंकि इन सब बातों को गौर करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। गौर करने के लिए मेरे पास कुछ और भी काम थे। मुझे अपनी सहेली की शादी की धुन सवार थी। मैं प्लानिंग करने लगी कैसे दीदी को राजी करूं, जिससे कि वो मुझे अपना सूट शादी में पहनने के लिए दे दें। और उसका एक ही तरीका था कि मैं दीदी की साइड रहूं, उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं।
कॉलेज जाती तो मेरी सहेलियां शादी की बातें करती, घर आती तो दीदी की रोनी सूरत देखती कि मेरी शादी नहीं हो रही। मैं तो अजीब ही उलझन में फंसी हुई थी। मुझे लगने लगा इंसान का शायद असली मकसद शादी करना ही है। वो शादी करने के लिए ही इस दुनिया में आया है। उस दिन मैं कॉलेज से घर आई तो दीदी फिर से मुझे दुल्हन के कपड़ों में सजी सबरी मिली। वो तैयार होकर जल्दबाजी में कमरे से बाहर निकल रही थीं। मुझ पर जैसे ही नज़र पड़ी वो एकदम से खुश हो गईं और बोली, मैं कैसी लग रही हूँ। दीदी को ऐसी हालत में देखकर मुझे कुछ अजीब लगा था, लेकिन मुझे दीदी से मतलब था। मुझे दीदी से कपड़े लेने थे, इसलिए मैंने झूठ मूठ कह दिया कि दीदी आप बहुत सुंदर लग रही हैं। मेरी बात सुनकर दीदी शर्मा गईं और शर्माते हुए बाथरूम में घुस गईं। मैं कमरे में आई, यूनिफॉर्म बदलकर खाना खाने बैठ गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि पापा के कमरे से कराहने की आवाज़ें आने लगीं। पापा बोल नहीं सकते थे, लेकिन गूं गां की आवाज़ें आ रही थीं। पापा का एक हाथ सही था और उसी एक हाथ से वो इशारे करते थे और अपनी बात को समझाते थे। मुझे भी उसी हाथ से इशारे से अपने पास बुलाया और इशारे से कहने लगे, मानसी हर रोज़ दुल्हन का जोड़ा क्यों पहनती है? क्या मानसी ने शादी कर ली है? मैंने कहा, नहीं पापा, मानसी दीदी ने शादी नहीं की है। मेरी बात सुनकर पापा ने इशारे से कहा, तुम अपनी दीदी पर निगाह रखना कि वो क्या करती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बात अपनी माँ को मत बताना, उससे छुपा कर ही रखना। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? माँ से छुपा कर क्यों रखूँ? पापा बोले, इसलिए अगर तुम्हारी माँ को ये सब बातें पता चल गईं तो वो तुम्हारी बहन मानसी को जान से मार देगी। पापा की बातें सुनकर मुझे अजीब सी उलझन होने लगी। मैं बाहर आ गई, दीदी अभी तक बाथरूम में थीं। मैं बाथरूम के पास गई, कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ना ही पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी, ना ही कोई हलचल थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर दीदी इतनी देर तक बाथरूम में क्या करती हैं? यही सोचती मैं आकर अपने बिस्तर पर लेट गई, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ट्यूशन के बच्चे आ जाते, फिर मुझे आराम नसीब कहाँ होता। लेकिन दिमाग में अभी तक दीदी के ख्याल ही घूम रहे थे। मैंने सोचा, अब दीदी बाहर आएंगी तो उनसे इस बारे में बात जरूर करूंगी। मेरे दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि पता नहीं दीदी ये सब कब से कर रही हैं। तभी तो पापा को सब कुछ मालूम है। हो सकता है मेरे कॉलेज जाने के बाद दीदी दुल्हन बनकर पूरे घर में घूमती हों, इसीलिए पापा ने आज मुझसे ये बात कही थी। मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा लग रहा था। मुझे मामले की तह तक पहुंचना था, लेकिन कैसे समझ में नहीं आ रहा था। बस सुई एक ही जगह पर आकर अटक जाती थी कि आखिर दीदी ऐसा क्यों करती हैं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। अभी थकान भी नहीं उतरी थी कि ट्यूशन के बच्चे आने लगे। मैं उन्हें पढ़ाने के लिए बैठ गई। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों की छुट्टी का टाइम भी हो गया, लेकिन दीदी बाथरूम से नहीं निकली। अब मुझे टेंशन हो रही थी। जब सारे बच्चे चले गए तो मैं बाथरूम के पास गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं दोबारा दरवाज़ा बजाने वाली थी कि तभी मुझे अंदर से दीदी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दरवाज़ा खुला, दीदी बाहर आईं। दीदी मुझसे लिपट कर रोने लगीं और कहने लगीं, देखो सिमरन, आज भी मेरी शादी नहीं हुई। तुमने तो कहा था कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, लेकिन आज भी मैं नाकाम रही। आज भी मेरी शादी नहीं हुई। दीदी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने दीदी से कहा, दीदी बाथरूम में आपकी शादी कैसे होगी भला? आपकी शादी के लिए हमें बाहर कोई रिश्ता देखना होगा, तभी तो तुम असल में दुल्हन बन सकोगी। मेरी बात सुनकर दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे गले से लगाते हुए बोली, सिमरन, मम्मी हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, इसलिए मैं अपने तरीके से रिश्ता ढूंढ रही हूँ। अपने साथ साथ मैं तुम्हारे लिए भी रिश्ता ढूंढती हूँ। देखना, एक दिन मैं हम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढने में ज़रूर कामयाब होंगी। ये कहकर दीदी कमरे में चली गईं। मुझे दीदी की दिमागी हालत पर शक होने लगा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये उम्र ऐसी तो नहीं थी कि दीदी बहकी बहकी बातें करने लगें, लेकिन इंसान हालात के आगे मजबूर हो ही जाता है। हालात पता नहीं इंसान को किस डगर ले जाएं, पता नहीं चलता। मम्मी ने दीदी की पढ़ाई भी पूरी नहीं होने दी थी और दीदी के लिए आए हुए रिश्तों को भी मम्मी ने मना कर दिया था। इसलिए हो सकता है कि दीदी के मन में मम्मी के लिए गुस्सा हो। मैंने सोचा, आज मैं मम्मी से अपने तरीके से बात करूंगी कि दीदी की शादी कर दो, नहीं तो वो दिमागी मरीज बन जाएंगी। क्योंकि ये सच था, क्योंकि दीदी की उम्र भी निकलती जा रही थी और यही बात शायद उन्हें परेशान कर रही थी कि मेरी उम्र निकल जाएगी और मेरी शादी नहीं हो पाएगी। शाम को मम्मी घर वापस आईं, पापा के पास बैठीं, फिर कमरे में चली गईं। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए बाथरूम में घुस गईं। जब नहाकर वापस आईं तो मैं मम्मी के पास बैठ गई और बोली, मम्मी आपका आज का दिन कैसा रहा? मम्मी उदासी से बोली, सिमरन मैं बहुत थक जाती हूँ। मेरा भी दिल करता है
कि बाकी औरतों की तरह मैं घर पर बैठी रहूं और घर संभालूं। मेरा पति बाहर से पैसे कमा कर लाए और मेरे हाथ पर अपनी कमाई रखे। लेकिन शायद मेरे नसीब में ये सुख नहीं था। अचानक से मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी आपको बेटे की कमी महसूस होती है? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, इतनी कमी महसूस होती है कि शब्दों में बता नहीं सकती। मुझे तुम दोनों पर भी कोई ऐतराज नहीं, लेकिन बेटे की कमी हमेशा से रही है। क्योंकि अगर मेरा बेटा होता तो मुझे सड़कों पर धक्के खाने नहीं पड़ते। मम्मी की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी आप मानसी दीदी की शादी कर दो और मानसी दीदी के दूल्हा को घर जमाई बना लें, इस तरह आपको एक बेटा मिल जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही बड़ी और बहुत ही अकल की बात कही थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बात सुनकर मम्मी के माथे पर बल पड़ गए। गुस्से से बोली, सिमरन मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम भी अपनी बहन के नक्शो कदम पर चल रही हो। तुम्हारी जुबान पर भी हर वक्त शादी का शब्द होता है। तुम्हारे अंदर भी बेशर्मी आ रही है। फिर खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, मैं तुम दोनों बहनों की शादी बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही अच्छी जगह करूंगी। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे नसीबों से डर लगता है, क्योंकि मेरी शादी का उदाहरण तुम्हारे सामने है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे बाप जैसे इंसान के साथ कर दूं तो क्या तुम खुश रह पाओगी? तुम्हारा बाप एक फैक्ट्री में काम करता था, महीने के 8,000 कमाता था और उन्हीं 8,000 से तुम दोनों बच्चों के, खुद के और तुम्हारे बाप का पेट पालती थी। 8,000 में महीने का कैसे गुजारा करती थी ये मैं ही जानती हूँ, या फिर मेरा भगवान। मैं तो इतने पर भी राजी थी, लेकिन देखो कि तुम्हारा बाप तो ये भी कमाने से गया और अब घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं नहीं चाहती तुम दोनों बहनों को भी मेरी जैसी ज़िंदगी जीनी पड़े। शादी की क्या है, वो तो किसी भी उम्र में हो जाएगी, लेकिन अगर गलत इंसान से हो गई तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तुम्हें गले में पड़े ढोल को बजाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम दोनों बहनों की शादी सोच समझकर करूंगी। मम्मी की बात समझ में आ गई थी मुझे, लेकिन ये बात मैं दीदी को कैसे समझाती। फिर मैंने मम्मी की गैर मौजूदगी में दीदी से बात करने की सोची और मौका देखकर मैंने दीदी से बात की। मैंने कहा, दीदी आप मम्मी से वैसे ही गुस्सा रहती हो। मम्मी जो कुछ भी करती हैं हमारी भलाई के लिए ही करती हैं और बहुत ही अच्छी जगह शादी करेंगी। वो आपकी शादी बहुत अच्छी जगह करना चाहती हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। मेरी बात सुनकर दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे मेरी बात सुनकर दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मेरी बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दी। दीदी का रूटीन अभी भी वैसे ही चालू था। वो दुल्हन की तरह तैयार होती, बाथरूम में घुस जाती। मुझे दीदी का ये बाथरूम वाला राज जानना था। एक रोज़ मैंने सोचा कि जैसे ही दीदी बाथरूम से निकलेंगी मैं फ़ौरन बाथरूम में घुस जाऊंगी। हो सकता है उसी वक्त तो बाथरूम में मुझे कोई सुराग मिल जाए। और फिर अगले दिन वही हुआ। दीदी दुल्हन की तरह सजकर बाथरूम में घुस गईं। दीदी को बाथरूम में गए 3 घंटे हो चुके थे। मैं इंतजार कर रही थी कि कब दीदी बाहर आएँ और मैं अंदर जाऊँ। लगभग 3 घंटे के बाद दीदी बाथरूम से बाहर निकली। वो अब भी दुल्हन की ड्रेस में थीं, जिसका साफ मतलब था कि वो नहाई नहीं है। बाथरूम से निकलकर जैसे ही दीदी कमरे की तरफ बढ़ी, मैं फ़ौरन बाथरूम में घुस गई। बाथरूम का फर्श गीला था। दीदी जाहिर करना चाहती थीं कि वो नहाकर निकली हैं, लेकिन वो तो दीदी के कपड़ों से साफ पता चल रहा था कि दीदी नहीं नहाई हैं। बाथरूम से मैंने एक एक चीज़ को जायजा लिया, लेकिन कोई भी सुराग मेरे हाथ नहीं लगा। मैं दीदी से भी पूछ पूछ कर थक गई, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। चुपचाप मैं लेटी हुई थी और दिमाग पर जोर डाल रही थी कि दीदी का राज कैसे मालूम करूं। दीदी का राज जानने के लिए मैंने दूसरा रास्ता तैयार किया और इसके लिए मुझे दूसरे दिन का इंतजार था। दूसरा दिन भी आ गया। मैं कॉलेज गई। कॉलेज में सब लड़कियां शादी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित थीं। आपस में बातें कर रही थीं कि हम ऐसे तैयार होंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मैं तो उदासी से एक कोने में बैठी हुई थी। मेरे पास अपनी सहेली की शादी में पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। शादी में जाने का मेरे पास एकमात्र यही जरिया था कि मैं दीदी का राज जान लूं और दीदी को ब्लैकमेल करके उनसे कपड़े ले लूं। लेकिन जैसे ही मैं घर आई तो दीदी को देखते ही मेरा सारा मूड ख़राब हो गया, क्योंकि आज दीदी दुल्हन बनी नहीं घूम रही थीं। वैसे तो रोज़ ही दुल्हन बनी होती थीं और आज आराम से सिलाई कर रही थीं। जब आज मुझे दीदी से काम था तो दीदी आराम से अपने काम में लगी थीं। मैं अंदर ही अंदर जलती कुड़ती रही और ऐसे ही धीरे धीरे करके दिन बीतने को आया। तब 3 बजे जाकर कहीं दीदी एकदम से उठी और तैयार होने के लिए अंदर कमरे में गईं। दीदी तैयार होने के लिए जैसे ही कमरे में गईं, मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गई। आज मैं सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखने वाली थी। हमारा घर पुराने ज़माने का बना हुआ था। बाथरूम काफ़ी बड़ा था। बाथरूम के अंदर ही वॉशिंग मशीन पड़ी हुई थी। रोशनदान भी खूब बड़े बड़े से थे। मैं बाथरूम में ही कोई छुपने की जगह ढूंढने लगी।
कोई और जगह न मिलने पर मैं मशीन के पीछे छुपकर बैठ गई। थोड़ी देर में दीदी तैयार होकर बाथरूम में आई। बाथरूम में आते ही दीदी सबसे पहले मशीन को इधर उधर सरकाने लगी। डर के मारे तो मेरी जान ही निकल गई कि कहीं दीदी मुझे देख न लें। लेकिन दीदी तो कोई और ही धुन में थी और उस मशीन पर एकदम से चढ़ गई। उस पर चढ़कर रोशनदान से बाहर गली में कूद गई। दीदी की इस हरकत से मैं सकते में आ गई कि आखिर दीदी कहाँ जाती हैं। बिना समय बर्बाद किए मैं भी जल्दी से मशीन पर चढ़ी और रोशनदान से बाहर गली में कूद गई। दीदी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थीं। वो गली के नुक्कड़ से मुड़ने ही वाली थीं। मैं दीदी का पीछा करने लगी। अभी कुछ ही दूर चल पाई थी कि दीदी एक 50 साल के बुढ़े के पास जाकर रुक गई। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। दीदी गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं हैरान और परेशान सी खड़ी थी। तभी मैंने एक रिक्शे वाले को रोका और मैं उसमें बैठ गई और दीदी का पीछा करने लगी। दीदी की गाड़ी एक घर के सामने जाकर रुक गई। दीदी और वो आदमी घर के अंदर चले गए। मैंने बाहर से झांक कर देखा तो उस घर में और भी लोग मौजूद थे। शादी की सारी सामग्रियां वहां पर रखी हुई थीं और एक पंडित जी भी बैठे हुए थे। कोई मंत्र पढ़ रहे थे। देखते ही देखते दीदी एक आदमी के साथ फेरे लेने लगी। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हो गई। दीदी ने सभी लोगों का आशीर्वाद लिया। उस बूढ़े आदमी ने भी दीदी और दीदी के पति को आशीर्वाद दिया। मैं दरवाजे के पीछे से ये सब देख रही थी। थोड़ी देर में घर खाली हो गया। अब वहाँ पर सिर्फ दीदी और वो 50 साल का बुढ़ा बचा था। दीदी का पति भी दीदी को बाय करके चला गया था। तब मैं गेट के पीछे से निकल कर आई और गुस्से से अपनी दीदी से बोली, दीदी आपने ये सब क्यों किया? आपको अपनी शादी की इतनी जल्दी थी कि आपने अपनी शादी मम्मी पापा को बताए बगैर कर ली। अपनी शादी करने के लिए आपने किसी गैर इंसान का सहारा लिया। मुझे देखकर पहले तो दीदी चौंकी, फिर खुश होकर मेरे पास आई और मेरे गले से लिपट गई। सिमरन देखो, आज सच में मेरी शादी हो गई। मुझे दीदी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने दीदी को खुद से अलग हटाते हुए कहा, दीदी ये आपने सही नहीं किया। आपने मम्मी पापा को दुख पहुंचाया है। आपकी हरकत से मम्मी पापा पर क्या बीतेगी आपको पता है। मानसी दीदी ने मुझे पकड़ते हुए कहा, सिमरन पापा पर कुछ नहीं बीतेगी। तुम्हें सच्चाई नहीं पता है। आज मैं तुम्हें सारी बताती हूँ और सच्चाई ये है कि मैं और तुम मम्मी की सगी बेटियाँ नहीं हैं। वो हमारी सौतेली माँ हैं। पापा ने ये दूसरी शादी की थी। उनकी पहली बीवी मर चुकी थी, इसीलिए पापा ने ये दूसरी शादी की। पापा और हमारी सौतेली मम्मी उस समय आपस में बहुत खुश रहते थे। पापा मम्मी का बहुत ध्यान रखते थे। पापा ने मम्मी से कहा था कि एक बेटा दे दो, फिर हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। लेकिन शादी के 5 साल गुजर गए, लेकिन मम्मी को कोई औलाद नहीं हुई। तो फिर मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि तुम बांझ हो, तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती। घर आकर मम्मी बहुत रोई थीं, लेकिन पापा ने उनका साथ दिया, उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा, मेरे लिए मेरी बेटियां ही बहुत हैं। मम्मी को भी उस वक्त अपने पति पर बहुत प्यार आया था, क्योंकि मम्मी इतना ज़्यादा डर गई थी। उन्हें लगा कि अब मेरा तलाक हो जाएगा, अब मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें बेटे की आस है और मैं उन्हें बेटा नहीं दे सकती। दिन यूं ही बीत रहे थे कि एक दिन अचानक मम्मी को पता चला कि वो बात ही नहीं थी, बल्कि वो पापा की एक चाल थी। असल में उन्हें मम्मी से कोई बच्चा चाहिए ही नहीं था। उन्हें डर था कि अगर मम्मी को कोई बच्चा हो गया तो वो हम दोनों बहनों का ख्याल नहीं रखेंगी। इसलिए पापा मम्मी को कुछ ऐसी दवाइयाँ चुपके से खिला देते थे जिससे कि मम्मी माँ नहीं बन पाई। मम्मी को जब ये राज पता चला तो उन्होंने पापा से खूब झगड़ा किया। इतना झगड़ा किया कि घर छोड़कर जाने की धमकी दे डाली। पापा पर इस बात का इतना असर हुआ कि उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि वो पैरालाइज हो गए और वो फिर बिस्तर से लग गए। अब मम्मी मजबूर थीं, क्योंकि वो पापा से कुछ कह नहीं सकती थीं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो पापा से इस बात का बदला जरूर लेंगी। अगर वो पापा से बदला नहीं ले सकती तो उसका बदला वो पापा की बेटियों से, यानी कि हम दोनों बहनों से लेंगी। वो हम दोनों बहनों की शादियां नहीं होने देंगी, पापा की दहलीज पर ही बिठाकर हमें बूढ़ा कर देंगी। मम्मी ने अपने दिल की ये भड़ास अपने पापा से निकाली थी, क्योंकि उनके पापा ने जबरदस्ती उनकी शादी 2 बच्चियों के बाप से करा दी थी। गुस्से में आकर मम्मी ने अपने माँ के बालों से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन जिस दिन मम्मी को पापा के बारे में सब कुछ पता चला था तो उस दिन मम्मी एक बार फिर अपने माँ के गई थी और अपने पापा को सारी बात बताई थी, और ये भी कि मैं इस बात का बदला उसकी बेटियों से लूँगी, उनकी कभी शादी नहीं होने दूंगी। ये जो इंसान तुम्हारे सामने खड़े हैं ये मम्मी के पापा हैं। इन्होंने ही हमारे घर आकर मुझे सारी हकीकत बताई थी और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम दोनों बहनों की शादियां करवा कर ही रहूँगा। इन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया था, इसलिए मैं तैयार होकर इनके घर जाया करती थी।
वहाँ लड़के वाले पहले से मौजूद होते थे, लेकिन हर बार लड़के वाले मुझे देखकर शादी के लिए मना कर देते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी और मैं कोई ख़ास ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। लेकिन फाइनली आज देखो मेरी शादी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। देखना सिमरन, तुम्हारी भी जल्दी ही शादी करवा दूंगी। दीदी ने जो बातें मुझे बताईं वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थीं, लेकिन विश्वास तो करना ही था, क्योंकि सारे सबूतों और गवाह हमारे सामने थे, क्योंकि मम्मी के पापा हमारे सामने खड़े इन बातों की गवाही दे रहे थे। फिर मैंने दीदी से कहा, लेकिन दीदी, आप तैयार होकर बाथरूम ही क्यों जाती थीं? आप दरवाजे से भी तो जा सकती थीं। दीदी बोली, क्योंकि अगर मैं तैयार होकर दरवाजे से जाती तो सबको पता चल जाता, खासकर पापा को सबसे पहले पता चल जाता। पापा को परेशान करना नहीं चाहती थी। और दूसरी बात, हमारे बाथरूम का रोशनदान बाहर खेतों की तरफ खुलता है, इसलिए मुझे वहां से जाते हुए कोई देख नहीं सकता था। मुझे डर था, अगर मुझे किसी ने जाते हुए देख लिया और मम्मी को बता दिया तो मम्मी मेरी या तो जान ले लेंगी या फिर मुझे घर में कैद कर देंगी। खैर, मैं और दीदी घर वापस आ गए। कुछ ही दिनों में उनकी विदाई होना तय थी, लेकिन मम्मी के पापा चाहते थे कि वो मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ लें और मेरी भी शादी कर दें, क्योंकि दीदी के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। लेकिन मुझे अपने बारे में कोई गम नहीं था। दीदी की शादी हो गई, वो अपने घर की हो गई, लेकिन अब वो मेरे लिए बहुत रोती हैं, कहती हैं भगवान ने चाहा तो मेरा भी जल्दी ही घर हो जाएगा। और फिर दीदी की विदाई का दिन भी आ गया। मम्मी को सब कुछ पता चल गया था। दीदी की शादी का सुनते ही मम्मी गुस्से से बिखर गई थीं, एक जख्मी शेरनी बन गई थीं, दहाड़े मार मार कर रो भी रही थीं और दीदी और मुझे कोस भी रही थीं। खैर, दीदी तो विदा होकर अपनी ससुराल चली गईं। अब मम्मी के गुस्से का निशाना मैं बनती हूँ। वो हर वक्त गुस्से में रहती हैं, मुझे हर तरह से परेशान करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मैं चुपचाप उनकी सारी यातनाओं को सह लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद को मम्मी की जगह रखकर सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मम्मी के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ था। तो आखिर उन्हें अपना गुस्सा निकालने का तो हक है ही। हो सकता है मम्मी का गुस्सा कभी प्यार में बदल जाए, उनके अंदर की ये भड़ास कभी निकल जाए और उनके अंदर मोहब्बत के फूल खिल जाएं। मैं इंतजार में हूँ और इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुझे मम्मी के जुल्मों को सहते रहना चाहिए या फिर दीदी की तरह चुपके से शादी कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।